जय हिंद। पिछले वीडियो में जाना शिक्षण की अवधारणा, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। इसमें जानते हैं शिक्षण के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पर इस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, जिसके आधार पे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार बताए। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण से तात्पर्य, इसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक पक्ष से, यानी उसके व्यवहार से, इसमें ज्ञान, प्रयोग, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि को विकसित करना होता है। भावात्मक शिक्षण से तात्पर्य, इसमें भावात्मक पक्ष को विकसित करने की प्रमुखता दी जाती है। भावात्मक पक्ष जैसे रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों, संवेगों आदि संबंधित की व्याख्या करना। क्रियात्मक पक्ष से तात्पर्य यह है कि व्यवहार में परिवर्तन, किसी प्रकार के यानी शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन को ध्यान दिया जाता है, जैसे उद्दीपन कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण, आदतीयकरण आदि का निर्माण क्रियात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर हैं। ऐसे शिक्षण में किसी कौशल या किसी कार्य करने की विशिष्ट विधि सिखाने की ओर बल देता है। क्लियर है? यह था शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अब बात करते हैं शिक्षण के स्तरों के आधार पर। शिक्षण के जो स्तर हैं, जो लेवल हैं, लेवल के आधार पर शिक्षण को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है: स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण, यानी मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग। देखिए, मेमोरी लेवल टीचिंग जो है, यानी स्मृति स्तर शिक्षण में से तात्पर्य होता है कि ऐसी अधिगम परिस्थितियां इसमें विकसित की जाती हैं जिससे छात्र की पढ़ाई गई पाठ्यवस्तु को सरलता से वो याद कर सके, उसका प्रत्यास्मरण कर सके तथा रटने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी कि उसको याद आ सके। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो शिक्षण है, यानी बोध स्तर का जो शिक्षण है, उसके समझ पर विकसित किया जाए, समझ पर ध्यान दिया जाए, यानी छात्रों के बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके, छात्रों को आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। जिस प्रकार से शिक्षण का प्रयास किया जाता है कि केवल किसी भी तत्व को याद न रखा अपितु उसे समझ भी लिया जाए। चिंतन स्तर शिक्षण, चिंतन स्तर का जो शिक्षण है, इसके अंतर्गत किसी भी शिक्षण की जो समस्या केंद्रित होता है उस पर विशेष बल दिया जाता है, ताकि छात्रों के सामने शिक्षक क्या करता है, एक समस्या प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र सक्रिय होकर उस समस्या का समाधान स्वयं कर सके, उस पर स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, मनन कर सके, तर्क कर सके, कल्पना कर सके, ताकि उस समस्या का समाधान खोज सके और स्वयं में उसमें आत्मविश्वास विकसित कर सके, और छात्र क्रियाशील रहकर उस समस्या का समाधान स्वयं करता है। ये था शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार। शिक्षण के शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के शासन प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है: एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण
और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। जैसे पहले शासन करने के लिए राजा का अधिकार होता था, राजा कोई भी नियम बनाता था उसका सभी लोग पालन करते थे। इस प्रकार एक शिक्षण तंत्रीय शिक्षण हुआ है जिसमें शिक्षक केंद्रित कर सकते हैं। शिक्षक ही सभी नियम कानून व्यवस्थाएं बनाता है और विद्यार्थी को उसका पालन करना पड़ता है। इसमें छात्र सेकेंडरी होता है, टीचर प्राइमरी। लोकतंत्री शिक्षण, लोकतंत्री शिक्षण से तात्पर्य है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की अंतःक्रिया होती है और दोनों को सक्रिय रहकर सक्रिय भागीदारी करना पड़ता है। दोनों साथ मिलकर शिक्षण सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। दोनों मिलकर समस्या का समाधान भी करते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें शिक्षक की अपेक्षा छात्र ज़्यादा सक्रिय होते हैं। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। छात्र को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो छात्र पर छोड़ दिया जाता है। शिक्षक का कार्य होता है ऐसी कि अब किसी प्रकार की उसको कोई बाधा उत्पन्न ना करे, बल्कि उसका सहयोग करे जिसे छात्र पूर्ण कर सके और उसके बाधाओं को दूर करते हुए उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। क्लियर है? ये शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का। शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार होता है। पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा कार्य करना। देखिए, प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य यह है इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो संप्रदाय, कॉन्सेप्ट हो, थ्योरी हो, सिद्धांत हो, विषय हो, उन सभी के बारे में बताना इत्यादि, ये सारी चीजें आते हैं। प्रदर्शन का मतलब होता है प्रदर्शन करना यानी दिखाना, किसी कार्य प्रक्रिया कौशल को करके प्रदर्शित करना या उसके दिखाना, ये उसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो है कार्य करना, कार्य करना यानी शिक्षण के रूप में जो कौशल है, जो क्रियात्मक पक्ष है उसकी प्रमुखता दी जाती है, यानी कौशलों का विकास, यानी कौशलों को किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं। क्लियर है? ये शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार। अगला आता है शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। निरौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षण। देखिए, औपचारिक शिक्षण वह शिक्षण होता है, इसका उद्देश्य होता है, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें शिक्षण का समय, शिक्षण का स्थान, शिक्षण की आयु सीमा, शिक्षण की एक निश्चित पाठ्यक्रम, सभी के अनुसार एक निश्चित क्रम में चलता है। जो चीजें इसमें निश्चित होती हैं। अनौपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण वह शिक्षण होता है, इसका स्वरूप औपचारिक शिक्षण से अलग होता है। इसमें शिक्षण के कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं होता है, ये किसी प्रकार की कोई निश्चितता में बंधी नहीं रहती। कहीं भी कभी भी किसी समय यह शिक्षण हो सकती है। इस शिक्षण के पीछे किसी प्रकार का कोई योजना नहीं होती। तीसरा जो शिक्षण है निरौपचारिक शिक्षण, यानी नॉन फॉर्मल। यह शिक्षण छात्रों को नया ज्ञान देने यानी नया ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये औपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण का दोनों का मिश्रण होता है। इसमें अतिरिक्त छात्रों को निदान के आधार पर उपचार, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि छात्रों को कोई भी निश्चित उद्देश्य के अनुसार एक संगठित किया जाता है, किंतु पाठ्यक्रम, समय, आयु सीमा, इन सारी चीज़ों का बंधन नहीं होता है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण होता है निरौपचारिक शिक्षण। क्लियर है? ये शिक्षण व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के 3 प्रकार: औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण
और निरौपचारिक शिक्षण। अब बात आती है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर यहाँ होगा स्वरूप। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं: वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, वर्णनात्मक शिक्षण वह शिक्षण है, यानी ये शिक्षण के माध्यम से किसी विषय वस्तु, किसी घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण रूप से शाब्दिक या चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना, दृश्य, नियम, सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है। वर्णनात्मक यानी वर्णन करना। निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत ऐसे शिक्षण में शिक्षक छात्र का विद्यालय में ही किसी कमजोरियों या उसकी गलतियों, त्रुटियों को पता लगाता है। फिर शिक्षक छात्रों की कमजोरियों को पता लगाकर उसका निदान शिक्षण के माध्यम से दूर करता है, तो उन समस्याओं को दूर करता है, यानी निदानात्मक करता है। उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों की कमजोरियों को या उसकी गलतियों को पता लगाकर उसका उपचार करता है, उसमें सुधार करता है, ताकि छात्र पीछे न रह जाए, जो उसकी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सके और विषय वस्तु को अच्छी तरीके से वह सीख सके। यह था शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार होते हैं: वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। बात आती है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति विभिन्न शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के विचारों के आधार पर शिक्षण के निम्नलिखित प्रकृति बताई जा सकती है। जैसे पहला कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया या किसी न किसी उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य किया जाता है, किसी प्रकार का विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरी बात आती है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया किस प्रकार से है? क्योंकि शिक्षण का जब उद्देश्य होता है कि बालक का विकास करना है, तो शिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में वो वांछित परिवर्तन लाया जाता है, ताकि उसका विकास हो सके, उसका ज्ञानात्मक विकास हो सके, भावात्मक विकास हो सके, क्रियात्मक या प्रयोगात्मक विकास किया जा सके। तो यह एक विकासशील प्रक्रिया है, यह विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण तथा छात्र समूह की में ही संपादित किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य को पूरा किया जाता है, तो कहा जा सकता है शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षक एवं छात्र दोनों की नितांत आवश्यकता होती है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एन आर्ट। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। देखिए, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों किस प्रकार से हैं? शिक्षण कला के रूप में भावनात्मक आवृत्तियों, मूल्यों, अनुभूतियों आदि का प्रयोग होता है। इसका उपयोग शिक्षण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुतिकरण में प्रयास किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप से करने के लिए निरीक्षित विधियों का प्रयोग करता है। तो शिक्षण प्रतिमान भी विकसित हो चुके हैं, अतः शिक्षण में विज्ञान की ही देन है। शिक्षण प्रक्रियाओं को, जो विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, वो कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो सिस्टमेटिक ढंग से जो प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो उसमें विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है कि यहाँ शिक्षक हो गया। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। त्रिध्रुवी प्रक्रिया का मतलब है जिसमें 3 ध्रुव है। शिक्षण में
शिक्षक, शिक्षार्थी और छात्र, ये तीनों ध्रुव एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए कहा जाता है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। छात्र के बिना शिक्षक अधूरा है, शिक्षक छात्र के बिना पाठ्यक्रम अधूरा है, पाठ ये तीनों एक की क्रम में, यानी तीन ध्रुव है, शिक्षण के तीन ध्रुव हैं। शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ पे निरौपचारिक होगा। अभी हमने बात किया शिक्षण के प्रकार में। शिक्षण औपचारिक रूप से भी दिया जाता है, अनौपचारिक रूप से दिया जाता है और निरौपचारिक रूप से भी दिया जाता है। क्लियर है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया इस प्रकार है क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होता है। अंतःक्रिया के माध्यम से ही शिक्षक छात्रों को सिखाता है और छात्र अपनी समस्याओं को अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक को बताता है और शिक्षक उसका समाधान करता है। तो शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार यह एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक प्रक्रिया इस प्रकार से है क्योंकि शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की कमजोरियों को पता लगाकर उसका उपचार के लिए सुधार किया जाता है। तो शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों की कमियों को, उसकी कमजोरियों को, उसके पिछड़ेपन का पता लगाता है। वो पता कैसे लगाता है? शिक्षण के माध्यम से। इस प्रकार शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया। शिक्षण का मापन संभव है। शिक्षण एक मापन किया जाता है, यानी शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन किस प्रकार किया जाता है? यानी शिक्षण का मापन व्यवहार के रूप में किया जाता है। शिक्षक के व्यवहार का मापन और व्यवहारों को विश्लेषण निरीक्षण विधियों द्वारा किया जाता है। अगला है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। तार्किक क्रिया इस प्रकार है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी हो या शिक्षक शिक्षण को नियोजन तरीके से कार्य करते हैं। शिक्षक क्या करता है? नियोजन तरीके से तर्क शक्ति पर आधारित, यानी शिक्षक के नियोजित जो प्लान है, जो योजना बनाता है, उसमें उसके तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए यह एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षक पाठ्यवस्तु को उसका विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, फिर अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके फिर उसको छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है शिक्षण एक निर्देशक प्रक्रिया। निर्देशक नहीं, यहाँ निर्देशन होना चाहिए। निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया किस प्रकार का है? शिक्षण में शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को दिशा निर्देश रहता है कि उन्हें क्लास में प्रवेश करने से पूर्व, अपनी कक्षा के समय, कक्षा के बाद क्या करना है, क्या करना चाहिए। शिक्षक भी छात्रों को उसकी योग्यता के अनुसार उसको निर्देश देता है ताकि छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके और उसका विकास कर सके। शिक्षण में भाषा संप्रेषण कार्य करती है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण इस प्रकार कार्य करती है क्योंकि बिना भाषा के माध्यम से ही किसी भी तत्व, उस कॉन्सेप्ट, अवधारणा, सिद्धांत को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यानी शिक्षक क्या करता है? छात्रों तक पहुंचाता है। तो वो माध्यम क्या है? वो भाषा है। भाषा के माध्यम से अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाता है। छात्रों की बात को भाषा के माध्यम से शिक्षक तक आती है। शिक्षक अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के माध्यम से दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता है। ये था शिक्षण की प्रकृति। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों को जो बीएड थर्ड सेमेस्टर या बीएड
में अध्ययनरत हैं। धन्यवाद।